बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है और ट्रंप ने जो अब ऐलान किया है वो बड़ा ही लाजवाब और कमाल ऐलान है। वो ऐलान असल में हुआ ये है कि ये जो यूरोपियन लीडर्स आज सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद नेटो और यूरोपियन लीडर्स इकट्ठे हुए और जिस तरह सब मिलकर ज़ेलेंस्की को गले लगाते रहे, खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग थी आज अमेरिका के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ। और ये ऐसी जंग है कि अब ये रुकनी नहीं है, क्योंकि जितने सारे मोहरे हैं ये असल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के मोहरे। आज ट्रंप ने किया क्या है, इन सब ने आकर एका किया, ऐलान जंग किया और उधर से ट्रंप ने देखिए क्या ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जिस ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए और जंगे बर्पा करने के लिए तुम आ रहे हो, उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो सरेंडर कर दे, बैक डाउन करे और सरेंडर करता हुआ मेरी टर्म्स एंड कंडीशन, मेरी शराइत के ऊपर सरेंडर करे और उनको एक्सेप्ट कर ले। और कहा कि पता है कि इसका खूबसूरत और जीनियस पार्ट क्या है। उसने कहा कि ट्रंप अब बचाएगा यूक्रेन को, लेकिन वो अमेरिका की इस जंग नहीं बना पाएगा, यानी वो अमेरिका की जंग नहीं बनाएगा इसको, और वो इस जंग में कूदे बगैर यूक्रेन को बचाएगा। उसने कहा सबसे पहले तो मिनरल की डील होगी। हम ये जो काम कर रहे हैं ना कि यूक्रेन के मिनरल जो है वो खुद हासिल करना चाह रहे हैं, हम इसलिए चाह रहे हैं कि जब हम यूक्रेन के मिनरल्स हासिल कर लेंगे या ठेका ले लेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, तो फिर रशिया की ज़रूरत नहीं होगी कि वो वहाँ पर आकर हमला करे। और अगर वो हमला करेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो अमेरिका के ऊपर हमला करेगा, और अमेरिका पर हमला करेगा तो फिर अमेरिका उसका जवाब देगा। फिर वो जंग जो है वो रशिया और अमेरिका के दरमियान हो जाएगी। तो लिहाजा जो ट्रंप खुद कह रहा है, ये बात अपना नाम लेकर कहता है, ट्रंप ने खुद ये मास्टर चेस प्लेयर की तरह किरदार अदा किया है। अब ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है सरेंडर करने, घुटनों में गिरने और हमारी बात मानने के अलावा। जो मर्जी तुम लोग कर लो, अमेरिका की मदद के बगैर यूक्रेन ये जंग कभी ना तो जीत सकता है और ना ही इस जंग को खींचकर रशिया के खिलाफ आगे ले जा सकता है। उसने कहा एक दफ़ा अमेरिका की कंपनीज ने यूक्रेन के अंदर ये माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद पुतिन हमला नहीं कर पाएगा, और उसको पता है कि अगर हमला करेगा तो उसको जो भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे वो याद रखे। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करना, क्योंकि ये गेम है चेस की और ट्रंप इस गेम में 10 चालें आगे चल रहा है। अब इमेजिन करें दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या कमाल चीज़ है कि कोई शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता। यानी ट्रंप खुद आगे बढ़कर ये काम कर रहा है, खुद आगे बढ़कर ये बात कर रहा है। तो आप ये सोचो उसने क्या कहा। उसने सारे यूरोपियन लीडर्स को एक ही चाल के अंदर चेकमेट कर दिया है। यानी चेकमेट, गेम इज ओवर। शतरंज में जब आखिरी आप जब बाजी जीतते हैं तो आप एक चाल चलते हैं और कहते हैं चेकमेट, शामात, जिसको हम कहते हैं कि कमाल तरीके की जंग। और यूरोपियन लीडर्स आए, आकर जफ्फियाँ डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ, हम बताएंगे क्या करना। उसने कहा भाड़ में गए तुम्हारे यूरोपियन लीडर, मेरी सिर्फ एक गुफ्तगू काफ़ी है। जिस ज़ेलेंस्की को तुम गले लगा रहे हो वो घुटनों में गिरेगा, सरेंडर करेगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे, और फिर ही उसकी जान बख्शी जाएगी। देखिए लोग इसको कहेंगे जी ट्रंप तकब्बुर में आ गया, फलाना आ गया है। तकब्बुर में तो ये लोग हैं। तकब्बुर किसको कहते हैं? आप हक को देखकर बातिल के साथ खड़े हो, हक को तस्लीम ना करें, ये होता है तकब्बुर। तकब्बुर तो ये है। तो आपको पता जब चल गया है कि आप ये जंग हार गए हैं, आप इमेजिन करें ये सारे जो मनहूस लीडर है यूरोपियंस, आप 2 मिनट के लिए सोचे कर क्या रहे हैं। और ट्रंप ने इन सबको उड़ा कर रख दिया है, एक ही बॉल में सबको फारिग कर दिया है। जफ्फियाँ डालनी है भाई डाल लो, मिलना है मिल लो, जो मर्जी करना है करो। अमेरिका की मदद के बगैर तुम ये जंग लड़कर तो दिखाओ। क्योंकि ये सारी सूरत हाल के अंदर आप एक बात बताएं, ये सारे यूरोपियन लीडर्स किसी और कंट्री का कोई सदर होता और वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका होता और वहाँ वो इलेक्शन भी ना हो रहे होते, ये लोग क्या उसका असर करते। लेकिन यूक्रेन का मामला है तो सारे इकट्ठे हैं।
अब वहां डिस्कशन क्या हो रही है कि जी अमन होगा लेकिन यूरोप की मर्जी से। वो टर्म्स एंड कंडीशन ट्रम्प की नहीं होंगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी हमारी। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा तुमने सरेंडर नहीं करना, तुम जो मर्जी हो जाए तुमने सरेंडर नहीं करना। आप बताइए उसके बाद इसके पास क्या पोजीशन है। देखें, एक बंदा सिर्फ ट्रंप ने लगाना है ज़ेलेंस्की के पीछे, सिर्फ एक बंदा, उसका नाम है कैश पटेल। कैश पटेल को उसने लगाया ज़ेलेंस्की के पीछे, तो ये जितने यूरोपियन लीडर्स हैं ये भी बच जाएंगे, फिर वो जेल में पहुंचाए बगैर दम नहीं लेगा। देखिए 350, ट्रंप के पास पता क्या है वो इन सबको शिकस्त देने के लिए। वो कहता है भाई $350 अरब दिए थे ना, निकालो किधर है, हिसाब दो। हिसाब तो है नहीं। अब आप कैसे बताएंगे कि $350 अरब लगा कहाँ पर है? अब कैसे बताएंगे? आपने जब $100 अरब 6 मुल्कों में ट्रांसफ़र किए हों, आपने जब विलास खरीदे हों इजिप्ट में, आपने जब ऑफशोर कंपनीज खरीदी हो, पनामा में आपके पैसे पड़े हो, स्विस बैंकों में पड़े हो, आपके जर्मनी में पड़े हो, फ्रांस में पड़े हो और बरतानिया में पड़े हो, आपके गोल्ड बार दुनिया भर में फैले हो, तो आप कहाँ से $350 अरब का हिसाब देंगे? और यही वो चीज़ है, ट्रंप को देखिए गले से पकड़ना आता है, उसको पता है कि ये मैंने काम किया तो गले से पकड़ लूंगा। अब ये सारे आप सोचें सारे इकट्ठे हो क्यों गए हैं? ये सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इनको एक चीज से डर है कि इस सारी सूरत हाल में वो जो सबका भांडा फूट जाना है ना, कि सब ने $350 अरब में से हिस्सा किसका गया? आपको क्या लगता है ज़ेलेंस्की अकेले ने कहा है? क्या यूरोपियन लीडर्स ने नहीं खाया? अमेरिकी जर्नैलों ने नहीं खाया? अमेरिका के आर्मी चीफ ने नहीं खाया? CIA का डायरेक्टर नहीं खा कर गया? FBI का डायरेक्टर नहीं खा कर गया? सारे खा कर गए हैं। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर मामला क्या होगा? तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो आपको एक बात बिल्कुल अच्छी तरह नजर आती है कि ट्रंप ने इन सबको चित कर दिया है। ये सारे इकट्ठे हुए, उसने एक ही बात कहकर सारा खेल खत्म कर दिया है। ट्रंप ने इसके पीछे लगाना है एक ही बंदे को, कैश को कहना कि यार इसका हिसाब दे, और एलन मस्क को उसने लगा दिया ऑलरेडी। तो इस सारी सूरत हाल में देखिए आप इस बात को समझें, ये जो सारे लीडरान इकट्ठे हैं, इनके पीछे वो ताकतें हैं, वो पागल हुई पड़ी हैं, जंग चाहती हैं। दुनिया में हम लोग कैसे अंधे हो गए हैं कि ये सारे मिलकर जंग चाह रहे हैं, वो अकेला बंदा कह रहा है मैंने जंग नहीं करने देनी। आप फर्क देखिए जरा, यानी ये लोग सब मिलकर चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आप गौर करें, ये चाह रहे हैं सबसे आखिरी जंग छिड़ जाए, और कोई तो ताकत है ना जो पीछे बैठकर चाह रही है जंगें छिड़ जाए। अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के मुंह पर बिठाकर कहा कि तुम्हारे जो करतूत है, यानी तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम जो काम कर रहे हो ना, ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला जा रहा है। आप बताएं लाइव सारी दुनिया के सामने कितने लोग हैं जो ये कहने की जुर्रत रखते हैं कि ये लोग तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला लेकर जा रहे हो, बड़ी तबाही लेकर आ रहे। कम अज कम अगर ये जंग छिड़ गई तो आप ये भूल जाएं कि 6 करोड़ बंदा, पिछली दफ़ा बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, दूसरी जंग अज़ीम है जब आबादी भी इतनी नहीं थी, 6 करोड़ बंदा मारा गया है, लेकिन दुनिया की किताबों में उसको हज़फ किया जाता है। अब अगर जंग छिड़ी तो कम अज कम उनका प्लान है कि 2, 2.5, 3 अरब बंदा मारा जाए। और आप 3 अरब बंदे का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें, 300 करोड़ लोग। तो सारी सूरत हाल के अंदर ये फिर सबसे बड़ी जंग हुई कि ना हुई? देखिए सारे मामले के अंदर ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला जितना हो सकता है सुलझ जाए। वो चाइना से भी लड़ाई कर रहा है। चाइना सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है ट्रेजर बॉन्ड्स जो हैं वो बेचने की कोशिश कर रहा है। वो जो अमेरिका का कर्जा है वो असल में जो उसने ख़रीदा हुआ है वो बेच कर गोल्ड खरीद रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर उसको भी पता है कि अगले आने वाला जो टाइम है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे जब बड़ी जंग छिड़ेगी ये ट्रंप के साथ चले जाएंगे। ये आप ज़हन में रखें, ये चले जाएंगे काफ़ी हद तक। अब नेटो टूटनी है, अब तोड़ फोड़ का दुनिया के अंदर अमल है, नेटो टूटनी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का सिनेरियो ख़त्म होना है। और दूसरी बात ये है कि एक बात आप समझ लें कि जो इसराइल वाली जंग है मिडिल ईस्ट में, वो भी नहीं रुकनी। दुनिया की कोई ताकत इस जंग को नहीं रोक सकती। वो इसराइल ने आगे लेकर जाना है और इन लोगों ने भी आगे लेकर जाना है। ट्रंप अभी कोशिश कर रहा है, आप बताएं
कि जब एक ऐसा मरहला आ जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर सारी दुनिया चली जाए। अभी ये सारा कुछ बदला है ट्रम्प की वजह से। अगर इंटरनेशनल ताकतें ट्रम्प को ही हटा दे फिर क्या होगा? क्या नहीं हटा सकती? वो सब कर सकती है। और उसके बाद फिर जो दुनिया के अंदर तबाही होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेरिका में जो खाना जंगी होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ सोचा होता तो क्या वो ट्रम्प पर हमला करवाते? उन्होंने पहले सोचा था कि भाड़ में जाए, अगर दुनिया तबाह होती है हो जाए, हमें क्या लगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।